नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जानेंगे चंद्रमा के बारे में। यह जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि चंद्रमा एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अकेला आपको राजयोग देने की क्षमता रखता है। दोस्तों, ना केवल अच्छा चंद्रमा यदि शुभ राशि में हो अच्छा राजयोग देता है, बल्कि मानसिक रूप से शांति भी चंद्रमा प्रदान करता है। दोस्तों, आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास साधनों की कोई कमी नहीं है, सुख साधन हर तरह की चीज़ है, गाड़ी है, बंगला, सब कुछ उनके पास है, लेकिन फिर भी मानसिक रूप से प्रताड़ित है। उन्हें शांति नहीं मिलती और नींद भी नहीं आती। और यदि आप देखेंगे तो उनके चार्ट में चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित पड़ा होगा, कहीं छठे आठवें भाव में राहु के संग पड़ा होगा, या तीसरे 12वें भाव में चंद्रमा होगा और पीड़ित होगा, या राहु वगैरह के संग कहीं बैठा होगा। और लग्नेश की स्थिति भी उनकी अच्छी नहीं होगी, जिनको सब कुछ होने के बावजूद भी जीवन में कमियों का एहसास हमेशा रहता है। दोस्तों, चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको अध्यात्म की ओर ले जाता है, मानसिक शांति की ओर ले जाता है, शुभ कर्मों की ओर लेके जाता है। चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए दोस्तों। और चंद्रमा यदि पीड़ित हो तो सब कुछ साधन होते हुए भी जीवन में अभाव हमेशा आपको खलते रहेंगे। दोस्तों, चाहे सब कुछ आपके जीवन में हो तब भी। कैसे देते हैं चंद्रमा राजयोग? दोस्तों, मान लीजिए कोई भी प्लैनेट आपका नीच का बैठा है, मान लीजिए शुक्र आपका कन्या राशि का बैठा है, और उस पर ठीक 7वीं दृष्टि पर यदि देखें मीन राशि का चंद्रमा अगर बैठ जाए तो यह नीच तत्व भंग राजयोग बनता है। उसका एक समय होता है कि जब प्लैनेट का नीच तत्व भंग होता है और जीवन में राजयोग की उत्पत्ति होती है। जैसे यदि शुक्र नीच का हो तो साथ में यदि चंद्रमा अगर बैठ जाए तो मैरिज के बाद व्यक्ति जो है वो राजयोग भोगता है। दोस्तों, और चंद्रमा उसका नीच तत्व भंग करके राजयोग देते हैं। चंद्रमा यदि मान लीजिए मकर राशि का बैठा है और उसके सामने ठीक मंगल आप देखिए कर्क राशि का बैठ जाए तो भी यह नीच तत्व भंग राजयोग, या चंद्रमा मंगल दोनों ही एक ही राशि में बैठ जाए। और देखिए अगर कर्क लगन में मान लीजिए मंगल बैठ गया, साथ में आकर चंद्रमा बैठ गया, तो यह नीच तत्व भंग राजयोग बना देता है। दोस्तों, कोई भी ऐसा प्लैनेट जो नीच का हो उसके साथ यदि चंद्रमा या 7वीं दृष्टि पर चंद्रमा बैठ जाए, या उसका स्वामी चंद्रमा से या लगन से केंद्र में आ जाए, तो नीच तत्व भंग राजयोग का निर्माण हो जाता है। दोस्तों, बहुत सारी पत्रियां मुझे भेजी गई इस विषय में कि उनका राजयोग अभी तक घटित नहीं हुआ है, कि आप देखिए कि हमारा नीच तत्व भंग हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दोस्तों, यह जानना जरूरी है कि कोई भी राजयोग को घटित होने के लिए लग्नेश का अच्छा होना बेहद जरूरी है। मेरे पास धनु लग्न की कुंडली आई है जिसमें देखा गया है कि चंद्रमा और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हैं 10th हाउस में, लेकिन व्यक्ति की जो स्थितियां हैं वो ठीक ठाक है, मतलब साधारण परिस्थितियाँ। उसकी वजह ये रही कि जो बुध है, एक तो वो उनके नीच के थे, और दूसरा जुपिटर वो भी नीच के थे। और जुपिटर यदि नीच का हो जाए, लग्नेश का जो आपने देखा कि धनु लग्न की कुंडली में लग्नेश होता है गुरु, तो वही नीच का हो गया, जिसकी वजह से उनको राजयोग घटित हुआ, लेकिन बहुत बाद में जाकर हुआ, यानी कि जब उनकी आयु 40-42 साल की हो गई तब जाकर राजयोग की उत्पत्ति हुई उनके जीवन में। हालांकि ऐसे और बहुत से राजयोग हैं जो चंद्रमा के कारण बन जाते हैं। दोस्तों, यदि चर राशि के बहुत सारे प्लैनेट हो, चंद्रमा चर राशि का हो, तो विदेश में जाकर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। तो यह सारे लगभग राजयोग जो चंद्रमा पर विशेष रूप से निर्भर करते हैं। दोस्तों, कोई भी प्लैनेट यदि नीच का हो जाए, 7वीं दृष्टि चंद्रमा की या चंद्रमा से उसका स्वामी केंद्र में, या लगन कुंडली से उसका स्वामी केंद्र में आ जाए, तो नीच तत्व भंग राजयोग यहाँ बना देता है चंद्रमा। और यहाँ पर आज ये भी जानेंगे कि चंद्रमा की स्थिति कैसी होगी आपकी कुंडली में, तो कैसा आपको फल मिलेगा, यह जानना भी बेहद जरूरी। दोस्तों, जिनका चंद्रमा प्रथम भाव में होता है दोस्तों लगन में, यानी कि सुख समृद्धि के साधन उन्हें मिलते हैं, दिखने में आकर्षक होते हैं, चेहरा उनका गोल होता है, काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोग होते हैं और मधुर भाषा हमेशा बोलते हैं। उनके मित्र बहुत अच्छे रहते हैं और अच्छे पद पर कार्य रहते हैं। ऐसे चंद्रमा लगन में यदि हो तो यह देखना आवश्यक है कि पीड़ित नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि चंद्रमा आप देखें कि वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो और साथ में राहु बैठ जाए, तो यह एक खराब स्थिति होगी। दोस्तों, ऐसे लोगों को आंखों का रोग होने की संभावना रहेगी और समाज में प्रताड़ित वह होते रहेंगे और अपमान का सामना उन्हें करना पड़ेगा, जिन लोगों का भी चंद्रमा यदि लगन में ही पीड़ित हो जाए।
तो इस प्रकार से हर भाव के हिसाब से जानेंगे चंद्रमा यदि दूसरे भाव में हो तो किस प्रकार का रहेगा जीवन। तो आने वाले वीडियोस में चंद्रमा के बारे में और अच्छे तरीके से जानेंगे दोस्तों कि किस भाव में चंद्रमा कैसा फल देते हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।